नमस्ते दोस्तों। तो हम फिर से इस बार पीयूसी बैंक के बारे में डिस्कस करना है कि क्या इस बार भी पीयूसी बैंक हमारे जैसी जिस हिसाब से हमने लास्ट टाइम टेक्निकल एनालिसिस से प्रिडिक्ट करा था उसी हिसाब से ये परफॉर्म कर सकता है। क्या हमारी रिसर्च इसके अंदर पिछली बार की तरह इस बार भी राइट हो सकती है क्या? ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अब हम आते हैं आईओबी के चार्ट पर। लास्ट टाइम जब मैंने इसको रिकमेंड किया था ये ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ तक का था, बट इसने 70 रुपये तक का हाई लगाया था। तो जो हिसाब से आप देखोगे ना इसके अंदर 80 रुपीज़ आसपास, 50 रुपीज़ से कुछ था, मुझे ठीक से याद नहीं, बट इसके अंदर इसने 80% तक का अप मूव दिया था और इसके अंदर हमने प्रॉफिट भी अच्छा खासा बुक करा था। ये फेब मंथ की बात है कि फेब के फर्स्ट वीक में ही ये हुआ था। ओके, अब आप देखोगे तो लास्ट मार्च से ये स्टॉक्स ऑलमोस्ट वहाँ से 70 रुपीज़ से नीचे 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 आते गया है और काफ़ी नीचे आके ऑलमोस्ट 57, जो जिस एरिया से हमने परचेज़ करा था उस एरिया के कुछ 5-10% ऊपर से अबे रिटर्न रैली दे रहा है। अब आप इसको वीकली पर देखोगे तो कि पिछले वीक से इसके अंदर 15% तक का अप मूव आ चुका है। क्या ये एक बुलिश साइन नहीं हो सकता कि अब इसके अंदर बायर्स ऐड हो चुके हैं, सप्लाई जोन वीक होने लगे हैं? क्या ये स्टॉक अब फिर से उसी तरह की रॉकेट की रैली पकड़ने के लिए शुरू है? तो जी हाँ, ये स्टॉक्स अब फिर से अप मूव के अंदर जाने के लिए रेडी है। अब इसके पीयूसी बैंक के सेक्टर से अब हम डिसाइड करेंगे कि इसका फ्यूचर क्या होगा। खैर, पीयूसी बैंक तो अब क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर ऑल टाइम हाई पर है। जिस हिसाब से लास्ट टाइम इस रेंज को जब प्राइस ब्रेक कर रही थी ना, तभी हमने पता था कि ये पीयूसी बैंक को अब रोकने लायक कुछ खास डिमांड जोन नहीं है, ना कोई सप्लाई जोन बना है। तो अब इसके अंदर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पर चला भी चुका है। अब मंथली पर कुछ नहीं है, वीकली पर कुछ नहीं है। वीकली पर ये जो नया जो वीकली का सप्लाई जोन जो बना है, जिसने लोग सप्लाई जोन समझ के डर रहे, खासकर आप इसको देखोगे ना डीपली, इसका कोई अचीवमेंट नहीं है, ना इसने कोई इस लेवल के नीचे भी क्लोजिंग नहीं दी है। तो आप इससे डरना क्यों? इसका कोई अचीवमेंट ही नहीं, तो ये कोई खास नहीं रहा, इसके अंदर उतनी पोटेंशियल नहीं है। अब हम डेली पर आते हैं तो डेली पर ये एग्जीक्यूशन भी है, जिसके हिसाब से लोगों को पैनिकनेस हो रही थी कि पीयूसी में क्या करे, पीयूसी में क्या करे। खैर, आज प्राइस उसी के अंदर ट्रेड कर रही थी और उसी के अंदर एक अच्छा खासा, बट इससे भी स्ट्रॉन्ग ना मुझे ये डेली का डिमांड जोन ही लग रहा है, जस्ट बिकॉज। और ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जस्ट बिकॉज इसके लिए, क्योंकि इसका कोई अचीवमेंट नहीं है, बट इसका एक अचीवमेंट है कि इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, या ऐसे ही नहीं टूटेगा। ओके, अब पीयूसी बैंक में रोकने के लिए कुछ खास सप्लाई जोन नहीं है। डेली का ईएमए यहाँ पे ट्रेंड, सारे टाइम फ्रेम के ट्रेंड अप है, ईएमए भी सारे टाइम फ्रेम के सपोर्ट है, तो हम इसे सेक्टर सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आईओबी की। आईओबी में तो सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ। ओके, क्वार्टरली पर आ जाते हैं। क्वार्टरली पर जब आप देखोगे ना, ये प्राइस ना इस वाले टॉप एरिया को हिट करके आई थी ऑलमोस्ट। अब इसके अंदर कोई खास करके नियरेस्ट सप्लाई जोन वो बचा है ऑलमोस्ट क्वार्टरली पर 143 रुपीज़ तक का। गाइस, प्राइस अब 65 पर है और टारगेट होगा 143। वाह वाह वाह, कितना बड़ा टारगेट होगा, ऑलमोस्ट 2x का, 2x से भी ज़्यादा। ओके, 2x से भी 10 रुपये ज़्यादा है। ओके, अब आप देखोगे तो ये अपोजिट साइड के नियरेस्ट जो सप्लाई जोन है वो खास करके टूट चुके थे। ये काफ़ी अच्छा वाला सप्लाई जोन था, बट इसको प्राइस ने इजीली ब्रेच कर दिया, वो भी इस वाले डिमांड जोन ने। और ये जो डिमांड जोन है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये क्वार्टरली का भी एरिया है जिसने इस वाले डिमांड सप्लाई जोन को ब्रीच किया। अब इसमें मंथली पर आ जाइए। मंथली पर देखोगे तो ये टॉप एरियाज़ को हिट किया, टॉप एरियाज़ के बाद नीचे आया, और हम वेट कर रहे थे कि प्राइस इस लोकेशन में तो भी आए ताकि हमें एंट्री मिले फिर से, क्योंकि ये भी कुछ छोटा मोटा एरिया नहीं लग रहा था। क्वार्टरली का टॉप एरिया था और मंथली पर अच्छा खासा एग्जीक्यूशन था, यही हमारा टारगेट था। हमारा टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ तक था, 70 रुपीज़ के अराउंड। आप इसको डेली पर देखोगे ना तो और एक छोटा वाला दिखेगा आपको सप्लाई जोन, जिसके हिसाब से लगा कि यहाँ तक ही ठीक है। अब भी इसके अंदर अपोजिट साइड पर आप देखोगे तो मंथली पर सारी चीज़ें टेस्टेड है। ये एक टॉप एरिया है ऑलमोस्ट 102 रुपये तक का, बट ये भी इतना कुछ खास नहीं कि प्राइस को इतना ज़्यादा डाउन ला सकते। असली एरिया तो यहाँ पर शुरू हो रहा है 138 रुपीज़ से, जो असली सप्लाई जोन होगा वहाँ तक। ओके, अब हम वीकली पर आ जाते हैं। वीकली पर पहले बात करते हैं सप्लाई जोन की। आप देखोगे तो अपोजिट साइड पर कुछ वीकली पर भी खास नहीं है। वीकली पर तो है ऑलमोस्ट 138, बट ये एरिया को भी कंसीडर कर लेना 121, तो ऑलमोस्ट 2x तक का भी आपको इसके अंदर आराम से टारगेट है। ओके, और बात करते हैं अब डेली की, ये डिमांड जोन की। जब आप देखोगे तो डिमांड जोन यहाँ पर एक गैप वाला एरिया, बट इसके अंदर भी नहीं है। और ये जो वीकली पर ये पूरा गार्बेज बना था,
और जिस हिसाब से प्राइस आ रही थी तो हमें लगा था कि वीकली में ऑलमोस्ट ये जो क्वार्टरली का और ये जो मंथली का लोकेशन है इसके अंदर थोड़ी फाइट देखने मिलेगी। बट खैर उससे पहले कि सेक्टर ही अप ट्रेंड में था, सारे स्टॉक्स अप ट्रेंड में थे, तो इतना ज़्यादा डाउनफॉल आना थोड़ा मुसीबत का काम हो सकता था। खैर अब हम देखेंगे तो वीकली पर ट्रेंड अप है, वीकली के EMA से प्राइस अप जा रही है। अपोजिट साइड पर कोई सप्लाई जोन नहीं है, नियरेस्ट सब जो भी सप्लाई जोन है जो टारगेट बुक करने के लिए वो 120 रुपीज़ के अराउंड पर है, और उससे पहले इसके अंदर कोई सप्लाई जोन नहीं है जो कि खास करके प्राइस को इतने बाइंग प्रेशर में रोक सके। अब हम इसको डेली पर चेक करते हैं। डेली पर आप देखोगे तो ये गार्बेज यहाँ से टेस्टेड है, ये जो डेली का एरिया इसने यहाँ टेस्टेड दे चुका है, आज टेस्टेड हो चुका है। अब आप देखोगे तो ये भी टेस्टेड है। ये एक टॉप एरिया है जो खास करके जो इंट्राडे या कोई ट्रेडिंग करता है उसके लिए, बट हम इन्वेस्टमेंट वाले तो यहाँ से ही इसमें लॉन्ग होना शुरू करेंगे, क्योंकि सेक्टर भी एक डेली के डिमांड जोन में आया है। वीकली के डिमांड जोन के अंदर तो ऑलरेडी वहाँ से ही चल रहे हैं, बट डेली के सप्लाई जोन में एक सेक्टर आ चुका है जो कि उसका कुछ खास अचीवमेंट नहीं है। खैर अब आप इसके अंदर यहाँ से भी लॉन्ग हो सकते हो CMP से। खैर बट हम इसको देखेंगे 75 मिनट पर कोई अच्छा खासा जोन है क्या एग्जीक्यूशन जिसके अंदर मैं एंट्री ले सके। खैर गाइस इसके अंदर तो कोई खास करके एग्जीक्यूशन नहीं है, बट 125 मिनट पर भी चेक कर लेते हैं। हाँ 125 मिनट पर इसके अंदर एग्जीक्यूशंस मिल रहे हैं। 2 एग्जीक्यूशंस हैं मेरे नज़र में। एक तो ये वाला एग्जीक्यूशन है जहाँ पर सेक्टर के साथ एंट्री मिल जाएगी, जो सेक्टर एक डेली के डिमांड जोन में उसके हिसाब से, बट ये इतना खास नहीं है, तो 1-2 कैंडल इसके अंदर बना सके, शायद एक दिन तक इसके अंदर साइडवेज कर देना बड़ी बात है। देन फिर उसके बाद ये अब जा सकता है, और इसको अप अगर ये गया तो नियरेस्ट इसका टारगेट होगा 81 जो ट्रेडर को लोग के लिए। बट आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इसके अंदर 120 रुपीज़ तक के लिए होल्ड कर सकते हो इसको। और ऐसे बीच बीच में ऐसा कभी कभी डायरेक्ट प्राइस 120 रुपीज़ तक नहीं जाती है कि बीच में 100 गई, फिर उसके बाद फिर से 80 रुपीज़ तक आए, एंड देन फिर से 120 गई, ऐसे जाते। जैसे कि लास्ट टाइम हमारा स्टॉक 50 रुपीज़ से 80 रुपीज़ गया, हमारा टारगेट कुछ 70 रुपीज़ के अराउंड था, और स्टॉक्स गया 79 अराउंड, और फिर उसके बाद नीचे आने लगा। अब हम फिर से इसके अंदर बाय करके अब हम इसके अंदर 120 रुपीज़ तक के टारगेट के लिए वेट है। खैर अब इसका अंदर दूसरा लेवल आप देखोगे ना तो ये वाला सबसे बेस्ट लेवल है, इसका SL यहाँ तक का रखना पड़ेगा क्योंकि कंजर्वेटिव हो जाएगा। और दूसरा ये वाला लेवल है 60 रुपीज़ तक का। अगर 60 रुपीज़ पे प्राइस जाए तो काफ़ी बढ़िया होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको ऐड नहीं किया। बट खैर सेक्टर्स को देखते हुए और उसके महाराष्ट्र बैंक एंड दूसरे जो स्टॉक्स है PSB बैंक, उन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ से प्राइस को निकलना चाहिए, क्योंकि सेक्टर्स के साथ आएगी तो अच्छा खासा मूव हमें देखने मिलेगा। खैर आज के लिए इतना ही। ट्रेड वेल ट्रेड सेफ, हैप्पी ट्रेडिंग गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।